नमस्कार, चरैवेदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 की भर्ती निकली हुई है। आप सभी उसकी तैयारी कर रहे हैं। संस्कृत विषय से जो पेपर दे रहे हैं उन परीक्षार्थियों के लिए हमने इससे पूर्व में जो ये पेपर हुआ था, आरपीएससी ने 2021 में इसको आयोजित किया था, उसके पीवाईक्यू हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने संस्कृत के फर्स्ट पेपर की तीनों यूनिट के पीवाईक्यू आपके सामने उपस्थित कर दिए हैं। सेकंड पेपर के 4 यूनिट हैं, जिसमें से 3 यूनिट के आपको पीवाईक्यू उपलब्ध हो चुके हैं। आज सेकंड पेपर की अंतिम इकाई और चौथी यूनिट के पीवाईक्यू हम देखेंगे। इससे पूर्व 2021 से पूर्व भी आरपीएससी ने 2016 में इसे आयोजित किया था, उसके भी यूनिट के अनुसार पीवाईक्यू हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप उन्हें भी देखकर अपने परीक्षा में तैयारी में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं कि हमें इस चौथी यूनिट में पढ़ना क्या है, जिसके हमें पीवाईक्यू आज देखने को मिलेंगे। आप सभी जानते हैं सेकंड पेपर की चौथी इकाई फोर्थ यूनिट में राजस्थानी संस्कृत के ऊपर प्रश्न आते हैं। तो आइए पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं कि हमें किन किन विद्वानों का परिचय और उनकी कृतियों के बारे में पढ़ना है इस वाली यूनिट में। ये देखिए आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा ये सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर की हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। काव्यशास्त्र वाली कंप्लीट हो चुकी है हमारी, संस्कृत साहित्य पुराण एवं अभिलेख वाली भी हो चुकी है, गद्य पद्य नाटक और चंपू हमने कल वाली वीडियो में देखी थी। आज हम इसकी अंतिम इकाई राजस्थानीय संस्कृत को देखेंगे। इसके अंतर्गत ही पूछे गए प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमें राजस्थान के संस्कृत विद्वान एवं कवि तथा उनका शास्त्रीय साहित्यिक अवदान देखना है। उसी से संबंधित प्रश्न आएंगे। इनमें इन्होंने विद्वानों के नाम दिए हैं, वो कौन कौन से विद्वानों के नाम हैं वो आप एक बार देख लीजिए। पंडित मधुसूदन ओझा, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, पंडित नवल किशोर कांकर, पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, पंडित हरिशास्त्री दादीज, पंडित विद्याधर शास्त्री, पंडित हरिद्विज, पंडित जगदीश चंद्र आचार्य, पंडित नित्यानंद शास्त्री, पंडित श्री राम दवे, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ, पंडित गणेश राम शर्मा, पंडित गिरिधर व्यास शास्त्री, पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न, पंडित रामप्रसाद शास्त्री और ब्रह्मानंद शर्मा। इन विद्वानों के साहित्यिक अवदान को और शास्त्रीय अवदान को हमें देखना है। तो इस तरह से ये 17 विद्वान हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। आइए इसका पिछला वाला जो पेपर है उसमें इससे किस तरह से प्रश्न आए थे वो देखते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न जो था ये तो हमने कल वाली यूनिट में कर लिया था। यहाँ पे इस इकाई से प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है। पेपर वही है जो आरपीएससी ने अपलोड कर रखा है अपनी साइट पे। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है, अत्रि ख्याति रचना वर्तते। विकल्प है हमारे पास पंडित मथुरानाथ शास्त्रिणः, पंडित गिरिधर शर्मणः, पंडित मधुसूदन ओझा वर्यस्य, पंडित विद्याधर शास्त्रिणः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंडित मधुसूदन ओझा वर्यस्य। अत्रि ख्याति किसकी रचना है, पंडित मधुसूदन ओझा की। अगला देखिए, श्री राम देव वर्यस्य महाकाव्यम अस्ति। विकल्प है साकेत संगरम, जानकी जीवनम, श्री हनुमत दूतम, दशकंठ वधम। तो सही उत्तर क्या है इसका, साकेत संगरम। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कादम्बिनी ग्रंथस्य रचनाकारो वर्तते। विकल्प है डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, डॉक्टर हरिराम आचार्य, डॉक्टर मथुरानाथ शास्त्री, पंडित मधुसूदन ओझा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, पंडित मधुसूदन ओझा। कादम्बिनी ग्रंथ किसकी रचना है, पंडित मधुसूदन ओझा की। अगला देखिए, निम्नलिखितेषु महाकाव्यम नास्ति। देखिए आज वाले यूनिट में भी ऐसा प्रश्न आ गया है नास्ति। तो आपको इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से
महाकाव्य नहीं है। कौन सा नहीं है? विकल्प है हर नामामृतम, राजलक्ष्मी स्वयंवरम, वासुदेव चरितम, भृत्याभरणम। तो कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? वासुदेव चरितम। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि हरिनामामृतम भी महाकाव्य है, राजलक्ष्मी स्वयंवरम भी महाकाव्य है और भृत्याभरणम भी महाकाव्य, लेकिन वासुदेव चरितम महाकाव्य नहीं है। अगला देखिए, मकरंदिका चंपू काव्यम केन विरचितम। विकल्प है पंडित विद्याधर शास्त्रिणा, पंडित जगदीश चंद्राचार्येण, पंडित गणेश राम शर्मणा, पंडित नवल किशोर कांकरेण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित जगदीश चंद्र आचार्येण, इनके द्वारा मकरंदिका चंपू की रचना की गई है। अगला देखिए, पंडित गणेश राम शर्मणः काव्य रचना वर्तते। विकल्प है लक्ष्मणाभ्युदयम, कृष्ण राजाभ्युदयम, कृष्ण राज प्रभावोदयम, यशोधर चरितम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? लक्ष्मणाभ्युदयम। पंडित गणेश राम शर्मा की काव्य रचना का नाम है लक्ष्मणाभ्युदयम। अगला देखिए, इसको मैं डिटेल में बाकी सब नहीं बता रही हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। डिटेल में हम अलग से वीडियो में बताएंगे आपको कि किसकी कौन सी रचना है। अगला देखिए, रामचरिताब्धि रत्नमिति महाकाव्ये सर्गाः सन्ति। देखिए, अब इन्होंने महाकाव्य में सर्ग की संख्या भी पूछी है। हमारा अभी तक दृष्टिकोण रहता था कि कवि कौन है और उनकी काव्य रचना कौन सी है, लेकिन अब इसका स्तर और गहराई में जाता जा रहा है प्रश्न पूछने का। तो विकल्प है विंशति सर्गाः, अष्टादश सर्गाः, पंचदश सर्गाः, चतुर्दश सर्गाः। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? चतुर्दश सर्गाः, अर्थात 14 सर्गों में रामचरिताब्धि रत्नम महाकाव्य निबद्ध है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? हनुमद्दूतम इति खंड काव्यस्य रचनाकारो वर्तते। विकल्प है प्रभाकर शास्त्री, सूर्य नारायण शास्त्री, पंडित नित्यानंद शास्त्री, पंडित विद्याधर शास्त्री। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? पंडित नित्यानंद शास्त्री। हनुमद्दूत एक खंड काव्य है। 2 जानकारियाँ तो इन्होंने प्रश्न में ही दे दी हैं। हो सकता है प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाए कि हनुमद्दूतम किस तरह का काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक, चंपू, इस तरह से। तो 1-2 जानकारियाँ तो आपको यही मिल गई है और प्रश्न हमसे पूछा है इसके रचयिता के लिए। तो नित्यानंद शास्त्री द्वारा रचित हनुमद्दूतम खंड काव्य है। तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, तो हमें सब तरह से इसको देखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखितेषु पंडित विद्याधर शास्त्रिणो रचना न वर्तते। विकल्प है वैचित्र्य लहरी, मत्त लहरी, लीला लहरी या काव्य लहरी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? काव्य लहरी। अर्थात इससे आपको ये जानकारी भी मिल रही है कि वैचित्र्य लहरी, मत्त लहरी और लीला लहरी किसकी रचनाएं हैं? विद्याधर शास्त्री की। तो अगली बार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से विद्याधर शास्त्री की कौन सी रचना है। तो आपको इस तरह से भी ध्यान रखना है। अगला देखिए, हरिनामामृतम इत्यस्मिन् महाकाव्ये सर्गाः सन्ति। 15 सर्गाः, 16 सर्गाः, 17 सर्गाः, 18 सर्गाः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? षोडश सर्गाः, अर्थात 16 सर्ग हैं किसमें? हरिनामामृतम महाकाव्य में। तो ये जानकारी भी ध्यान रखनी है आपको कि हरिनामामृतम महाकाव्य है। अगला देखिए, गिरिधर सप्तशती इति ग्रंथस्य रचयिता वर्तते। गिरिधर सप्तशती के रचयिता कौन हैं? विकल्प है पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, पंडित गिरिधर व्यास शास्त्री, पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न, पंडित गिरिधर द्विवेदी। चारों नाम गिरिधर करके आए हैं और सब पंडित हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से इसके विकल्प का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न। गिरिधर सप्तशती के रचयिता हैं नवरत्न, पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न। अगला देखिए, भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणो रचना वर्तते। विकल्प है जगत गुरु वैभवम, साहित्य वैभवम, महर्षि कुल वैभवम या काव्य वैभवम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना है साहित्य वैभवम।
अगला देखिए किंतोः कुटिलता, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है, कुंतोः कुटिलम है ऐसे करके कुछ है इसका ललित निबंध का नाम। तो ये पूछ रहे हैं कुंतोः कुटिलः इत्यस्य ललित निबंधस्य लेखको वर्तते। विकल्प हैं पंडित राम प्रताप शास्त्री, डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव या भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। कुंतोः कुटिलता के रचयिता कौन है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। और ये है क्या? ये एक ललित निबंध है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मणः काव्यशास्त्रीय रचना नास्ति। देखिए फिर से नास्ति वाला प्रश्न आ गया है कि पंडित ब्रह्मानंद शर्मा की काव्यशास्त्रीय रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? विकल्प है वस्तु अलंकार दर्शनम, अभिनव रस मीमांसा, काव्य सत्यालोकः, तत्व शतकम। तो इनकी कौन सी रचना नहीं है? काव्य तत्व शतकम, ये ब्रह्मानंद शर्मा की रचना नहीं है। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं तीन यहाँ पे पता चल रही हैं हमें? वस्तु अलंकार दर्शनम, अभिनव रस मीमांसा और काव्य सत्यालोक। ये किसकी रचनाएं हैं? ब्रह्मानंद शर्मा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दश कंठ वधम वर्तते। देखिए अब इस तरह से प्रश्न पूछ लिया है कि ये है क्या। जैसा मैंने आपको कहा था कि प्रश्न में कहीं दे दिया गया है कि इस खंड काव्य के रचयिता कौन है, तो हमें ये भी देखना है कि वो खंड काव्य है, महाकाव्य है, चंपू है। तो विकल्प हैं दशकंठ वध के लिए महाकाव्यम, खंड काव्यम, चंपू काव्यम या नाटकम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? चंपू काव्यम। दशकंठ वध क्या है? चंपू काव्य है। अगला देखिए चातुर्वर्ण्य शिक्षा इति रचनायाः रचयिता वर्तते। विकल्प हैं पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, पंडित हरिद्विजः, पंडित हरिशास्त्री दादीज। तो ये चातुर्य वर्ण शिक्षा ये किसकी रचना है? पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की। अगला देखिए चातुर्वर्ण्य। देखिए चातुर्वर्ण्य करके दो हैं ग्रंथ। चातुर्वर्ण्यम इत्यस्य लेखको अस्ति। विकल्प हैं पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, पंडित राम प्रताप शास्त्री, पंडित हरिद्विजः। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएंगे पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। तो ध्यान रखिएगा पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की तो है चातुर्वर्ण्यम और चातुर्वर्ण्य शिक्षा है पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की। अगला देखिए कल्पलता इत्यस्मिन् काव्ये प्रमुखतया वर्णनम अस्ति। कल्पलता इस काव्य में किसकी प्रमुखता से वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? विकल्प हैं दुर्गायाः, सीतायाः, राधायाः या अन्नपूर्णायाः। तो इसमें मुख्य रूप से किसका वर्णन प्राप्त होता है? कल्पलता में राधायाः, राधा का वर्णन प्राप्त होता है। अगला देखिए अधोलिखितेषु आधुनिकतमः स्मृति ग्रंथो वर्तते। शंख स्मृति, विश्वेश्वर स्मृति, गौतम स्मृति या हारित स्मृति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वेश्वर स्मृति। ये आधुनिकतम स्मृति ग्रंथ है। अगला देखिए पंडित गिरिधर व्यास शास्त्रिणः कृष्णाराधना परा काव्य रचना वर्तते। पंडित गिरिधर व्यास शास्त्री की कृष्णाराधन से पे आधारित काव्य रचना कौन सी है? सारे ही नाम कृष्ण से संबंधित हैं। विकल्प में जो दे रखे हैं देखिए श्री कृष्ण चरितम, श्री कृष्ण विलासः, गोविंद वैभवम, वासुदेव चरितम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? श्री कृष्ण चरितम। ये गिरिधर व्यास शास्त्री की रचना है। अगला देखिए अगला प्रश्न है कौल विलासस्य रचनाकारो वर्तते। विकल्प है हमारे पास पंडित हरिद्विजः, हरिशास्त्री, पंडित हरिशास्त्री दाधीच, पंडित नवल किशोर कांकरः, पंडित नारायण कांकरः। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? पंडित हरिशास्त्री दादीच। इनकी रचना है कौल विलास। अगला देखिए यात्रा विलासम वर्तते। यात्रा विलास क्या है? विकल्प हैं कथा, उपन्यास, ललित निबंध, आख्यायिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित निबंध। यात्रा विलास क्या है? ललित निबंध। अगला देखिए पंडित मधुसूदन ओझा रचितेषु दशवादेषु नैषो
गण्यते। यहाँ पे भी इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नैशो जिसकी गणना नहीं की जाती है वो पूछा जा रहा है। विकल्प है रजोवादः, व्योमवादः, अम्भोवादः, तमोवादः। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तमोवादः। अर्थात 10 वाद में रजोवाद, व्योमवाद और अम्भोवाद का वर्णन है, लेकिन तमोवाद का नहीं है। तो ये इसमें नैशा न गण्यते। अगला देखिए, वियोग शतकम इति खंड काव्य से रचयिता वर्तते। डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा, पंडित श्रीराम दवे, पंडित जगदीश चंद्राचार्य, पंडित नित्यानंद शास्त्री। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? पंडित श्रीराम दवे। वियोग शतक एक खंड काव्य है, ये जानकारी भी आपको ध्यान रखनी है कि वियोग शतक क्या है, एक खंड काव्य है और इसके रचयिता कौन है? पंडित श्रीराम दवे। अगला देखिए, नृसिंह माया शतकम इत्यस्मिन् काव्ये मुख्यतया छंदो वर्तते। विकल्प है शार्दूल विक्रीडितम, मंदाक्रांता, वसंततिलका या शिखरिणी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंदाक्रांता। ये थोड़ा गहराई से पूछ लिया गया है प्रश्न, हो सकता है इसको करने में दिक्कत आए, लेकिन इस तरह के भी प्रश्न आ रहे हैं। तो आज के में इकाई के अनुसार हमारे प्रश्न हो गए हैं। बाकी के प्रश्न अन्य इकाइयों से संबंधित थे जो हम लोगों ने अपने अन्य वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 2021 के संस्कृत के सेकंड पेपर को भी कंप्लीट कर लिया है। आप यूनिट के अनुसार इन प्रश्नों को हल करिए, इनसे आप अपनी तैयारी में सहयोग प्राप्त करिए। अब आपको कुछ की नोट्स के रूप में कुछ वीडियोस प्राप्त होंगे आने वाले वीडियोस में। आपको वेदों पे संबंधित और भाषा विज्ञान पे संबंधित और साहित्य दर्पण से संबंधित तो आपको वीडियोस उपलब्ध हैं पहले से हमारे चैनल पर, लेकिन अब हम आपके लिए पद्य साहित्य, गद्य साहित्य, नाटक और चंपू वाले यूनिट के वीडियोस लेकर आएंगे और फिर हम दर्शन वाले वीडियोस लेकर आएंगे। दर्शन वाला विषय काफ़ी गंभीर हो जाता है, वो समझ में नहीं आता है, तो उसको हम बहुत ही सरल माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, डायग्राम, टेबल्स, इनके माध्यम से, क्योंकि उसमें प्रकृति, पुरुष, सांख्य कारिका, उनके गुण, उनकी विशेषताएं आपस में मिक्सअप हो जाती हैं। पंचीकरण सिद्धांत हुआ, लिंग शरीर में कौन कौन से अवयव हैं, ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं। इसी तरह से अर्थ संग्रह में शाब्दिक भावना, आर्थी भावना, ये सब हैं, विनियोग विधि, उत्पत्ति विधि, ये सब बहुत कंफ्यूज करते हैं इनके भेदों पर भेद करके। तो उनको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे आगामी वीडियोज़ में। आपको आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में इतना ही, पुनः मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।